सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में फिंगर की लेंथ आपकी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। इट मीन्स आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, या आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जब फिंगर शॉर्ट होती है तो कोई भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, क्योंकि शॉर्ट फिंगर बहुत ज़्यादा ही एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है। तो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, इसी के कारण चुस्ती, स्फूर्ति, स्टेमिना या कोई भी चीज़ क्विकली कर लेना, अपने थॉट को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर लेना या थॉट के ऊपर काम करने लगना, साथ ही साथ जहाँ पर दूसरे लोग सोच रहे हैं वहाँ पर काम ख़त्म करके बैठ भी जाना, ऐसे लोगों को ये ज़्यादा बताता है। तो शॉर्ट फिंगर इट मीन्स किसी के अंडर में आप ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। तो जैसे हर सिक्के के दो पहलू रहते हैं, तो यहाँ पर एक बात ये ज़रूर जान लीजिए कि जल्दबाजी और हड़बड़ी में हमेशा लाभ नहीं मिलता है, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिलता है। जैसे कि कोई भी आप प्लानिंग करेंगे या डिसीज़न लेंगे तो जल्दबाजी हड़बड़ी में लेंगे तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट उससे मिल पाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे दिक्कत आ जाता है। इसीलिए सोच विचार के ही काम करेंगे तो अत्यधिक लाभ मिलेगा। दूसरी बात कि लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच रहा है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधियाँ नहीं हैं। तो इस कारण से जो पंक्चुअलिटी है, मैनेजमेंट है, वो भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। समय रहते आप अत्यधिक काम करने वाले यहाँ रहेंगे, और ये गुड मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ों को भी अच्छा इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे फिंगर के फॉर्मेशन में कि यहाँ दो फिंगर एकदम अलग है और दो फिंगर एकदम अलग इंडिपेंडेंट है एज अ नॉर्मल भी। जब इस प्रकार का गैप बन जाता है फिंगर के बीच में, तो ये एक प्रकार के बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दीपन को व्यक्त करता है। आप अपने ज़िद की हर हाल में पूरी करने वाले ही रहेंगे। जो एक बार सोच लिया या ठान लिया, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक शांति से भी नहीं बैठेंगे। तो ये एक प्रकार से लाइफ में एक्साइटमेंट्स को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और जो व्यक्ति अपने लाइफ में डिसाइड करता है वो सारी चीज़ों को हासिल भी कर पाता है। दूसरी बात यह है कि फिंगर के बीच में यहाँ गैप भी मेंटेन हो रहा है, जो एक प्रकार का इंडिपेंडेंट नेचर को भी बताता है, जिसके कारण आप किसी के अंडर में एक तो कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे, जो कि फिंगर के पूरे फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। दूसरी बात यह है, ये ओपन माइंडेड पर्सन प्लस अधिक खर्चीलेपन को बताता है, यानी खर्चों पर नियंत्रण बिल्कुल भी आपका नहीं रह पाएगा, और जहाँ 5, 10, 20 रुपये से भी बात बन सकती है, वहाँ पे आप 100 या उससे ज़्यादा भी पैसे खर्च कर देंगे। तो इस कारण से जो धन संचय है, पैसा रुकना, वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। वहीं फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे, और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध यहाँ आपके अच्छे रहेंगे। फिंगर के ऊपर नोट्स जो हैं वो भी क्लियर हैं आपके, जो कि एक प्रकार से स्पष्टवादी किस्म के नेचर को बताता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, यह आपके बेसिक नेचर में भी देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर आते हैं थंब के ऊपर, तो थंब बहुत ज़्यादा ही अटैच हो रहा है यहाँ पर आपके बाकी पूरे पाम के कंपैरिजन में। तो ज़्यादा अपने सीक्रेट्स को किसी के साथ शेयर करने में आपको तकलीफ़ होती है। थोड़ा हिडन टाइप ऑफ नेचर को ये इंडिकेट यहाँ करता है। दूसरों की ज़्यादा दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फर्स्ट फिलेंज और सेकंड फिलेंज की लेंथ दोनों की तकरीबन सेम है। विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका, साथ ही साथ लॉजिकल स्ट्रेंथ भी अच्छा है, लेकिन लॉजिक लगा करके आप कोई भी काम करेंगे तो उससे लाभ आपको और अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देख पाएंगे पूरे पाम का जो साइज़ है वो स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा है। जब इस प्रकार का पाम होता है तो ये हार्ड वर्किंग नेचर को बताता है, लेकिन हार्ड वर्क बैठे बैठे आप कर पाएंगे, ज़्यादा फील्ड वर्क आपसे नहीं होगा। फील्ड वर्क इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आपका मंगल का एरिया बहुत कम एरिया ले रहा है। अब जैसे यहाँ देखें तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह या एक्साइटमेंट या लाइफ के प्रति एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि नीचे का एरिया डेवलप हो तो ये लॉट ऑफ डिज़ायर्स को इंडिकेट करता है। वहीं जो एक्शन जोन है वो बिल्कुल आपका वीक है, और थिंकिंग जोन थोड़ा बहुत डेवलप ठीक है।
अब यहाँ पर जो एक्शन जोन आपका पूरी तरह से वीक हो गया है, तो इस कारण से होता ये है कि आप सोचते बहुत ज़्यादा है, कर थोड़ा कम पाते हैं। और वहीं जो फिंगर है वो यहाँ पर इंडिकेट करती है कि आप करते पहले हैं फिर जाके सोचते हैं। तो इसमें जो है थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ देखने को मिलता है, यानी जो अगर आपके इंटरेस्ट का काम हुआ तो उसमें आप बिना सोचे समझे काम करना शुरू कर देंगे, और जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें बहुत ज़्यादा सोचेंगे विचारेंगे, या जिसमें फ्यूचर की जैसे हम बात करें तो बहुत ज़्यादा सोचेंगे विचारेंगे और फिर एक्शन थोड़ा सा कम ले पाएंगे। क्योंकि वैसे भी एक्शन जोन वीक होता है, तो बैठे बैठे आपसे जितना भी काम करा लें आप 12-14 घंटे तक काम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम अगर करा दिया जाए तो आपसे नहीं हो सकता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखेंगे कि गुरु फिलहाल तो अब जितने भी यहाँ पर माउंट्स हैं तकरीबन ऊपर के सारे डेवलप्ड अभी नहीं हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि अपने नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे, उम्र के साथ साथ ये सारी चीज़ें होने लगती है कि मांसल जो है वो कम होता है। मांसल यानी मसल्स हाथ में होना, इट मीन्स व्यक्ति के अंदर एनर्जी स्टेमिना बहुत ज़्यादा है, और यही मसल स्टेमिना अब धीरे धीरे डाउन होता जाता है, इसलिए इसको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं माना जाता है। तो डायरेक्ट इसके पाम के आपके साइंस के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपके गुरु के ऊपर स्क्वायर का साइन होना प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। तो अराउंड 30 से 35 के मिड में प्रॉपर्टी के चांसेस को ये सबसे ज़्यादा बताता है, प्लस आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी बनने के योग बहुत अच्छे रहते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि स्क्वायर का साइन इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान बताता है, यानी रेपुटेटिव पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। तो रिस्पेक्ट सोसाइटी में अच्छा मिलता है, साथ ही साथ स्पिरिचुअल कनेक्शंस या ऑकल्ट साइंस के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा फील होता है। तो यहाँ का गुरु नॉलेज बहुत अच्छा देता है, तो किसी भी वे में आपकी नॉलेज में कोई भी कमी नहीं रहने वाला है। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, वहीं ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी बताता है। यहाँ की आड़ी रेखा सिंपैथेटिक नेचर को बताती है, तो एक प्रकार से दूसरों का दुख दर्द समझ पाना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, वैसे योगों को भी बताता है। और उसी के कंपैरिजन में देखें तो सैटर्न माउंट आपका डेवलप ठीक है, और यहाँ पर सैटर्न पे सेवरल लाइन भी अवेलेबल है, और एक से ज़्यादा रेखा मल्टीटास्किंग नेचर को बताता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना या एक ही साथ मल्टीपल काम करना उन सभी के योगों को बताता है। अब यहाँ फेट लाइन के ऊपर आते हैं। तो यहाँ फेट लाइन आपके मून के एरिया से सीधे स्टार्ट होते हुए हार्ट लाइन पर आकर के रुका है। मून के एरिया से स्टार्ट होता है, तो इस कारण से मदर सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है स्टार्टिंग लाइफ से ही, प्लस बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलता है, आफ्टर मैरिज ग्रोथ होता है। पब्लिक सपोर्ट अच्छा मिलता है, पब्लिक के साथ प्रोत्साहन या उनके हिम्मत देने के कारण बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने लगता है। इसके अलावा जो अर्निंग है वो फॉरेन करेंसी में देखने को ज़्यादा मिलती है, प्लस ये जो चंद्र है ये मन का एरिया रहता है, तो आप अपने मन की करके लाइफ में हैप्पी या सक्सेसफुल रहने वाले रहेंगे। अब ये रेखा कंटिन्यू चल रही है, जो कि कंफर्टेबल लाइफ को बताता है, कंफर्टेबल अर्निंग भी देता है, कोई इसमें कमी नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके हार्ट लाइन पर मेनली आकर के रुका हुआ है, जिसके कारण ये अब अनसेटिस्फैक्शन, अनस्टेबिलिटी को लाइफ में बता रहा है। मतलब लाइफ में हर चीज़ होने के बाद भी व्यक्ति कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है, उसको ये बताता है। ये रेखा थोड़ी भी अगर सैटर्न तक पहुँच जाती तो लाइफ में आप फुली सक्सेसफुल और सेटिस्फाइड होते हैं, बट ये रेखा रुक गई है, तो सेटिस्फेक्शन में कमी आने के साथ साथ मन बहुत जल्दी भटकता है, थोड़ा चिंतात्मक स्वभाव भी देखने को मिलता है। और उसी के कंपैरिजन में जो मल्टीपल्स लाइन है ये अच्छे मनी को बताता है ओल्ड एज में, लेकिन वो पीसफुलनेस नहीं दे पाता है लाइफ में। तो इसीलिए आपको सैटर्न के रेमेडी करने होंगे, तब जाके लाइफ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और सेटिस्फेक्शन ये चीज़ें मिल जाने वाली रहेगी। सूर्य की जहाँ तक हम यहाँ बात करें आपके, तो सन माउंट आपका डेवलप्ड या एरिया अच्छा ले पा रहा है, और सन लाइन बहुत पहले से ही स्टार्ट हो रही है। जब सन लाइन इस प्रकार से स्टार्ट हो तो अराउंड 32 के एज से ही नेम, फेम, रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, या ग्रोथ या एक प्रकार से अर्निंग बहुत ज़्यादा बेस्ट होने के योगों को ये बताता है। और आगे चल करके आपकी जो सन लाइन है वो मल्टीपल्स लाइन में डिवाइड भी हुई है, इट मीन्स आप डबल सोर्स ऑफ अर्निंग अपने लाइफ में करते रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। ट्रायंगल का फॉर्मेशन होना बर्थ प्लेस से दूर अपनी खुद की प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। जिस भी माउंट पे अगर ट्रायंगल बन गया तो या रेक्टेंगल बन गया तो ये सबसे पहले प्रॉपर्टी को बताता है और उस ग्रह से रिलेटेड सारे बेनिफिट देता है। जैसे गुरु पर था तो वो नॉलेज बहुत अच्छा दे रहा था, मैरिड लाइफ अच्छी बता रहा था,
यहाँ पर आपके सन पे है तो ये क्रिएटिव सेंस को बताता है, क्रिएटिव माइंड रहता है, साथ ही साथ कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देखने को मिलती है। मेनली यहाँ का जो गुरु पर स्क्वायर है ये आपको गुड लीडरशिप क्वालिटी देगा, जिसके कारण किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे काम निकलवा पाना, या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है टेकर टाइप ऑफ नेचर देगा, जिसके कारण किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। वैसे ही सूर्य पर ट्रायंगल का साइन आपको अच्छा क्रिएटिव सेंस देने के साथ साथ नेम फेम रिस्पेक्ट प्लस बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी और अच्छा हिडन मनी को भी इंडिकेट करता है। तो मनी के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला रहेगा और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ बहुत अच्छा मिलता है। अब जैसे आगे चल करके ये लाइन जो है कंटिन्यू हो रही है और यहाँ पर बुध और सन माउंट के बीच में ये रेखा भी जा रही है जो खुद की प्रॉपर्टी को और ज़्यादा बढ़ाता है। अब यहाँ जो ये रेखा जो काट रही है ये गर्डल ऑफ वीनस का साइन क्रिएट करता है। गर्डल ऑफ वीनस मूड स्विंग का मेनली प्रॉब्लम देता है। गर्डल ऑफ वीनस का जो मेन यहाँ पर फीचर है वो है एक प्रकार से लोगों का भला करना, लोगों के लिए कुछ काम करना, पब्लिक को सपोर्ट देना। लेकिन ये जब आधी रह जाती है तो इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन, मूड स्विंग के इश्यूज ज़्यादा फिर देखने को मिलते हैं। अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम आपके किसी भी माउंट पर नहीं है। सेपरेटली यहाँ बात करें मरकरी माउंट की, तो मरकरी माउंट डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से ये कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा देता है। एक से अत्यधिक रेखा सिंपैथेटिक नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण डीमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर देना, अपने बातों से अच्छा किसी को प्रभावित कर देना, अपने बातों से किसी को कन्विंस अच्छा कर लेना, क्योंकि ये मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व या अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस, पर्सनैलिटी देता है, जिसके कारण लोग आपके पास आकर के बैठेंगे तो घंटों बैठे ही रह जाएंगे। लोग आपके पास आकर के बैठना, अपनी दुख दर्द बताना उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप उनको बहुत अच्छा हील कर सकते हैं। क्योंकि ये जो रेखाएं हैं ये हीलर्स के हाथ में, डॉक्टर के हाथ में या बिजनेसमैन के हाथ में ज़्यादा होती है, जिनके हाथ में कुछ कला हो जिससे वो लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरित कर सकें। तो ये जो साइन है बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो आपका जो बोली है बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत ज़्यादा परफेक्ट है और आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी इस प्रकार का फॉर्मेशन देने वाला रहेगा। अकाउंटेंसी, साथ ही साथ मैथमेटिक्स, इन सब का ज्ञान भी बहुत अच्छा या बिजनेस सेंस बहुत अच्छा देने वाला ये रहता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुष की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी इंडिकेट करता है। और यहाँ पर देखेंगे तो हार्ट लाइन डिक्लाइन हो रहा है, तो स्पाउस थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के भी देखने को मिलते हैं, उनकी थोड़ी ज़्यादा चलती है। वहीं यहाँ पर देखें आपके हार्ट लाइन के बारे में, तो आपकी हार्ट लाइन सीधे यहाँ से निकलते हुए आपके जो है गुरु माउंट पर आकर के बायफोर्क का फॉर्मेशन लिया हुआ है। तो ये प्रैक्टिकल नेचर को भी इंडिकेट करता है प्लस वर्कोहॉलिक नेचर को बताता है। आप अपने काम को सबसे ज़्यादा तवज्जो अपने जीवन में देने वाले रहेंगे और वर्क को लेकर के किसी भी प्रकार का सेक्रीफाइस करना आपको पसंद नहीं रहेगा। यही रीज़न है कि फैमिली लाइफ को टाइम कम दे पाना या वर्क को इम्पोर्टेंस देना, उसके कारण फैमिली में थोड़े डिस्प्यूट्स भी या अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत परेशानी भी आती है। बट ओवरऑल ये अच्छे प्रैक्टिकल नेचर को भी बताता है। और यहाँ से एक रेखा जो निकल के गुरु पर जा रही है ये इमोशनल नेचर को भी बताता है। इट मीन्स लोगों का भला करना, दिल से ज़्यादा सोचना या एक प्रकार की दयालु किस्म की प्रवृत्ति को भी ये इंडिकेट करता है। लेकिन अगर मेन आपकी हार्ट लाइन की बात करें तो वो ये है और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नेचर आपको लाइफ में देने वाले रहेंगे, प्लस कैलकुलेटिव स्किल बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पर आपके माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन का फ्लो सीधे चलते हुए बायफोर्क का फॉर्मेशन हुआ है। स्ट्रेट माइंड लाइन बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को बताता है। टू द पॉइंट बात करना या सुनना आपको बहुत ज़्यादा पसंद रहेगा। बेफिजूल की बातों में ना दिमाग लगाएंगे ना ही सुनना आपको पसंद रहेगा। बहुत ही ज़्यादा शार्प मेंटलिटी को ये इंडिकेट करता है, जिसके कारण छोटे से छोटे और पुरानी से पुरानी बातों को भी बहुत अच्छे से आप याद रख पाएंगे और कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं, क्योंकि ग्रेसिपिंग स्किल बहुत अच्छी देता है, इंटेलिजेंसी भी बहुत अच्छी देता है। तो इस प्रकार की माइंड लाइन को पामिस्ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी कहा गया है, क्योंकि जब माइंड लाइन बाहरी मंगल यानी आउटर मार्स से जब कनेक्शन ले लेता है तो इस कारण से एक प्रकार से जुनून, हौसला, पराक्रम, हिम्मत यानी डेयरिंग टाइप ऑफ नेचर हो जाता है, जिसके कारण किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं और लाइफ में जो भी ट्रबल, इश्यूज, प्रॉब्लम किसी भी लेवल की आती है तो उसका सामना अपने बुद्धिमत्ता के बलबूते पर करते हैं, यानी इंटेलिजेंसी के ऊपर करते हैं। इसीलिए किसी भी सिचुएशन में कभी भी आप हार मानने वाले नहीं रहेंगे और अपने स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी के कारण ही बड़े से बड़ा इशू या ट्रबल को लाइफ में आप कम भी यानी ख़त्म भी करते जाएंगे। और वही जो अंत में बायफोर्क का फॉर्मेशन हुआ है ये क्लेवर मेंटलिटी को इंडिकेट करता है, चतुर चालाकपन को भी बताता है, जिसके कारण अपना काम निकलवा लेने में आप यहाँ माहिर रहेंगे। और जैसे देखें यहाँ पर
तो माइंड लाइन के ऊपर से ये प्रोग्रेस लाइन निकली है, तो ग्रोथ आपके लाइफ में अराउंड 22 के एज से मिलना स्टार्ट हुआ है। फिर और प्रोग्रेस लाइन निकली है 24-5 के एज में, तो उस टाइम पीरियड में करियर वाइज ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिला है। फिर एक आइलैंड का फॉर्मेशन है यहाँ पर, और ये एज हो जाएगी आपका अराउंड 27 से 28 के मिड में। तो ये टाइम पीरियड आपका स्ट्रेसफुल यानी ट्रबल टेंशन में थोड़ा ज़्यादा बीता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो रेखा आ रही है ये आपकी माइंड लाइन के ऊपर से थोड़ा कम निकलते हुए हार्ट लाइन से नीचे निकलते ज़्यादा दिख रहा है। और ऊपर से जब सन लाइन को कोई भी रेखा काटती है तो थोड़ा करियर वाइज डिफेम होना या एक प्रकार से काम छूटना या कार्य के बीच में चेंजेस को ये इंडिकेट करता है। उम्र जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये निकल के आएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 42 का एज। तो 42 से 45 के मिड में थोड़ा सा प्रोफेशनल और करियर लाइफ में आपके चेंजेस या उतार चढ़ाव देखने को मिला है। और वहीं फिर और भी जो रेखाएं हैं ये इंडिपेंडेंट जो चल रही है, ये बाहरी मंगल पर जब इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा हो तो ये शत्रु हंता योगों को बताता है, जिसके कारण एनिमीज़ लाइफ में नहीं रहते हैं। और एनिमीज़ रहते भी हैं तो ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हार जाने वाले रहते हैं। कोर्ट केसेस भी अगर होता है तो उसमें भी विजय मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये फॉर्मेशन अच्छा है आपके हाथ में। बाकी बात करें यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर, तो लाइफ लाइन का फ्लो सीधे यहाँ से निकलते हुए मिडिल तक आ रहा है। मिडिल इन द सेंस कि केतु के ऊपर। और डिवाइडेशन जब लाइफ लाइन पे होता है तो ये ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कराता है। तो देश विदेश छोटी मोटी यात्राएं से लॉन्ग जो ट्रैवलिंग्स होती हैं उसको ये यहाँ पर बताता है। लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल स्मूथ है, तो इतनी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स से ट्रबल लाइफ में दिख नहीं रहा है आपके, स्मूथ लाइफ रही है। और यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन भी निकला हुआ है आपके अराउंड ये जो एज हम देखेंगे तो ये निकल के आएगा 46। तो अराउंड 44 से 46 के एज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको आपकी लाइफ में मिला है। और बहुत ज़्यादा ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन इसी टाइम पीरियड में कवर हुआ है। और दूसरा जो फेट लाइन है वो 52 से लेकर के 54 के एज में निकल रहा है यहाँ पर ये वाली रेखा। तो ये टाइम पीरियड में भी आपको जो भी आपका ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन रहेगा वो फुलफ़िल हो जाने वाला रहेगा। बाकी और देखें यहाँ पर तो एक और प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, और ये जो एज है आपका निकल के आएगा अराउंड 32। तो 32 से 34 के मिड में भी सक्सेस अचीवमेंट्स ग्रोथ आपकी लाइफ में हुआ है। ये सारी की सारी सेल्फ मेड लक लाइन है, जिसके कारण व्यक्ति अपने खुद के एफर्ट्स और मेहनत के बदौलत जीवन में सक्सेस पा लेने वाला रहता है। इसके अलावा यहाँ देखें तो सपोर्टिव लाइन भी चल रही है। तो ये गार्जियन एंजल लाइन है जो बहुत अच्छे सपोर्ट को, स्पाउस के सपोर्ट को और बाहरी दुनिया बाहरी लोगों में से किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा मिलने वाले सपोर्ट को अच्छा इंडिकेट करता है, जिसके कारण जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो कंप्लीट होता है और जो स्ट्रेसेस है लाइफ में वो ओवरकम होता है। और ये जो सपोर्ट है ये अराउंड आपको यहाँ पर चल रहा है 48 के एज तक। तो 48 तक बहुत अच्छे सपोर्ट को ये बताता है। उसके बाद से कोई भी ऐसी सपोर्टिव लाइन नहीं है, तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि उस समय फेट लाइन कंटिन्यू चल रही है, तो कोई आपको मेजर इश्यूज़ नहीं आएगा। आपका जो अंदरूनी मंगल है वो डेवलप थोड़ा सा कम हो रहा है, तो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पे ध्यान दीजिए, जैसे एक्सरसाइज, योगा, ये सारी चीज़ें करने से लाभ अच्छा मिलेगा। बाहरी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से ये मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को और एक प्रकार से जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता उसको भी अच्छा व्यक्त करता है। शुक्र का क्षेत्र अच्छा डेवलप्ड है, जो कि लग्जरियस लाइफ को, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, गुड रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बताता है। अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ठंडी चीज़ें, ठंडा इलाका बहुत पसंद आएगा, गर्मी से इरिटेशन ज़्यादा होगी। शुक्र आपको यहाँ पर शौकीन किस्म का नेचर भी देगा, तो किसी न किसी चीज़ का शौक़ या लत लगने का योग भी यहाँ पर रहता है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा ही ट्रैवलिंग करना, बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसेस और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा मैनेज करना, उसको ये यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो शुक्र जीवन में आपको प्रसिद्धि और समृद्धि सब देगा। और यहाँ के जो आड़ी रेखा है ये थोड़े अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करता है फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग और मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग। दैट्स इट। बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, और ये जो प्रॉब्लम आता भी है ये ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग्स के कारण ज़्यादा आता है। बाकी शुक्र जीवन में अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। साफ़ सुथरी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगी। बेस्ट है आपका शुक्र माउंट, बहुत बेहतरीन ये जीवन में ग्रोथ देता है और सेटिस्फेक्शन भी। और लाइफ लाइन जो डिवाइड हुई है यहाँ पर, ये आपके लाइफ को स्ट्रेंथ भी देता है। केतु का क्षेत्र है ये, तो इस कारण से लाइफ को स्ट्रेंथ भी मिलता है, जिसके कारण जो सहन करने की कैपेसिटी है दर्द को, वो बढ़ा देता है। और यहाँ से जो ये रेखाएं निकल रही हैं सबके सब मरकरी लाइन है। मरकरी लाइन हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करता है, प्लस बिजनेस से भी लाभ देता है। बाकी कोई यहाँ पर ऐसी सेपरेट लाइन नहीं है। यस, यहाँ ट्रायंगल का साइन है और ये चंद्र के यानी मून के एरिया पर है। अगेन ये कुछ ना कुछ बहुत अच्छे क्रिएटिव सेंस को, काल्पनिकता को, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर को, प्लस
सच सुनना, सच का साथ देना, ऐसे जो है युवती को भी इंडिकेट करता है। वहीं जो बाहरी मंगल पर आड़ी रेखा, ये बेचैनी को बताता है, बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगना, मन बहुत जल्दी भटकने लगना, वैसे योगों को ये बताता है। वहीं यहाँ पर भी एक आपके ट्रायंगल का साइन है जो बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी को और मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को भी इंडिकेट करता है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जैसे राइटर फॉर्क हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ देखें तो यहाँ पर जो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया, तो कुछ ना कुछ लिखना या एक प्रकार से अपने क्रिएटिविटी को बढ़ाना, वैसे योगों को भी ये बताता है। और मनी ट्रायंगल के द्वारा प्योरली मनी ट्रायंगल बना, जिसके कारण जीवन में धन अच्छा आता भी है, रुकता भी है और उसका सदुपयोग भी होने वाला रहता है। सेपरेटली बात करें यहाँ पर आपके लेफ़्ट पाम में, तो लेफ़्ट पाम में भी यहाँ देख पाएंगे आप कि यहाँ जो फेड लाइन है वो मून के एरिया से ही आपका निकल रहा है। जब मून के एरिया से फेड लाइन निकलती है तो नॉर्मली पब्लिक के सपोर्ट के द्वारा सक्सेस अच्छा मिलता है। जितना अच्छा कनेक्शन आपका घर पे नहीं रहेगा, उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा कनेक्शन आपको बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों में मिलेगा, जिसमें प्रेम, दुलार, स्नेह, अपनापन सब चीज़ रहेगा। मल्टीपल स्क्वायर के साइन भी है मून माउंट पे, तो पानी वाले इलाके के पास भी अपना खुद का घर रहता है और बाकी कोई भी इशू नहीं है। सैटर्न माउंट पे आपके राइट हैंड पे भी कोई लाइन नहीं पहुंच पा रही है, लेफ्ट हैंड में भी नहीं पहुंच पा रही, इसलिए सेविंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके ओल्ड एज के लिए। बाकी कोई मेजर इशू या ट्रबल यहाँ नहीं है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।